हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल टेक कोडिंग के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना। आप विंडोज़, लिनक्स या मैक ओएस की कोई भी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव होता क्या है। बेसिकली दोस्तों, जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसकी हेल्प से हम लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर विंडोज़ को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। पेन ड्राइव की हेल्प से आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, मैक या लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर CD रोम ड्राइव नहीं है, CD रोम या DVD ड्राइव नहीं है, जो कि हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, आजकल वो बहुत कम हो गया ट्रेंड उसका, पेन ड्राइव CD DVD ड्राइव का। तो आजकल सभी लोग पेन ड्राइव ही यूज़ करते हैं और पेन ड्राइव से इंस्टॉलेशन करना बहुत ही ईजी है और बहुत ही फास्ट हो जाता है। जबकि CD या DVD के ऊपर स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, जिससे जो आपकी बूटेबल विंडोज़ है, विंडोज़ 7 हो, 10 हो या सर्वर हो, कोई भी वो स्क्रैचेस होकर के ख़राब भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पेन ड्राइव की हेल्प से करते हैं तो बहुत ही फास्ट हो जाता है और उसमें स्क्रैचेस का या करप्ट होने का चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, मेरे लैपटॉप पे आ गया हूँ और लैपटॉप में आप देख सकते हैं मैंने एक ये एप्लीकेशन है रूफस 3.1.1320। तो इस एप्लीकेशन को हम यूज़ करेंगे बूटेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ कि मैंने अपने लैपटॉप में अभी पेन ड्राइव नहीं लगाई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं आपको माई कंप्यूटर में ले चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर कोई पेन ड्राइव नहीं लगी हुई है। अभी मैं पेन ड्राइव को इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने पेन ड्राइव अपने लैपटॉप पे लगा दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेन ड्राइव आ गई है, तकरीबन 16 GB की है, जो कि मेरे को 14.4 GB स्पेस दिखा रही है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको करना क्या है, देखिए ये पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है अभी इस एप्लीकेशन के अंदर। अब हमें इसके अंदर एक ISO फाइल को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर आप MS-DOS बूटेबल बना सकते हैं, फ्री डॉस बना सकते हैं, नॉन बूटेबल बना सकते हैं। आप नॉन बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर ISO फाइल को लेंगे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसे भी हम बूटेबल बनाना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर विंडोज़ 7 64 बिट ले लेता हूँ। तो एंटरप्राइज है ये, मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, ओपन करूँगा। और दोस्तों, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और डायरेक्टली आप इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, ये आप एक मैसेज दे रहा है हमें कि जो भी पेन ड्राइव के अंदर डेटा है वो डिलीट हो जाएगा सब कुछ। तो हो जाने दीजिए, क्योंकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है उस पेन ड्राइव के अंदर, हमें बूटेबल बनानी है। तो देखिए दोस्तों, ये बूटेबल का जो प्रोसेस है शुरू हो गया। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट या हो सकता है 10 मिनट तक ले। तो इतने मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। तो जैसे ये कंप्लीशन के पास होगा तो मैं आपको वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कर दूँगा और आपकी जो पेन ड्राइव है बूटेबल वो बन के तैयार हो जाएगी। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, रूफस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप भी पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी OS की पेन ड्राइव आप बूटेबल बना सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ विंडोज़ 7 या आप विंडोज़ 7 2008, विंडोज़ 2012, विंडोज़ सर्वर 2016, लिनक्स के जितने भी वर्जन्स हैं, मैक OS है, तो आप कोई भी ऐसा OS है उसको बूटेबल बना सकते हैं। बट आपकी जो पेन ड्राइव का साइज़ है वो कम से कम 8 GB होना चाहिए। तो मैं वीडियो को एक बार पॉज कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरी बूटेबल पेन ड्राइव है वो रेडी हो गई है बन करके, और अब हम पेन ड्राइव को रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको एक बार माई कंप्यूटर में दिखा देता हूँ इसमें क्या चेंजेस आ गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पेन ड्राइव बूटेबल बन गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, इसके अंदर जो पूरी ISO फाइल है विंडोज़ 7 की वो कॉपी हो गई है और साथ में बूटेबल फाइल्स भी कॉपी हो गई हैं, जिससे कि अगर मैं ये पेन ड्राइव से अगर विंडोज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना चाहता हूं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं ऐसी आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद।